क्या आपको भी ई ए वाले वर्ड्स पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है? ई ए जो पैटर्न रहता है वो कहीं ई ए बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाता है, कहीं तो इसको ए के रूप में पढ़ते हैं, कहीं पर अर करके इसका उच्चारण होता है और कहीं बिल्कुल अलग साउंड देता है। तो आज की इस क्लास में हम ई ए के सारे साउंड्स बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ रूल्स नहीं बताऊंगी बल्कि ई ए से बनने वाले लगभग सारी इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स और वर्ड्स भी कवर यहाँ पर करेंगे, ताकि आपको बार बार डिक्शनरी देखने की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, इंग्लिश में हर चीज़ 100% रूल से नहीं चलती। कुछ साउंड्स, पैटर्न्स और प्रैक्टिस से समझ आते हैं। इसलिए आज मैं आपको ई ए पढ़ने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप खुद पहचान पाओगे कि कहाँ ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाए, कहाँ पर इसका उच्चारण ए करके आए और कहाँ पर इसका उच्चारण अर करके आए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस क्लास के बाद ई ए वाले वर्ड्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ई ए से बनने वाली सभी स्पेलिंग का पैटर्न है। स्पेलिंग पैटर्न तो यही है कि ई ए है, लेकिन सारी की सारी यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट मिल जाएगी आपको। यानी जहाँ पर भी जो भी स्पेलिंग है इंग्लिश के वर्ड्स है जहाँ पर ई ए का कॉम्बिनेशन ई ए ये पैटर्न आता है। यहाँ पर देखिए, जो ई ए रहता है इसके उच्चारण है ये, यानी कभी इसको बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, कभी यहाँ पर ए के रूप में, कई बार ए ऐसा लंबा साउंड, कहीं पर ईयर करके और कहीं पर अर करके इसका उच्चारण होता है। ये सारे उच्चारण की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर बार जो है सारे के सारे इंग्लिश के स्पेलिंग्स को पढ़ने के लिए नियम नहीं होते हैं। कोई पैटर्न आपको सीखना होता है, कई बार पैटर्न, कई बार प्रैक्टिस, सब कुछ आपको कवर करना होता है। सिर्फ रूल से सिर्फ और सिर्फ नियम सीखेंगे तो उससे जो है इंग्लिश के सारे वर्ड्स को आप पढ़ पाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम ई ए के जो साउंड है वो देखेंगे। साथ में यहाँ पर सारे प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए गए, आप इनको नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर पूछा जाए कि नियम है इसका, नहीं, कोई नियम नहीं, बस थोड़ी सी ट्रिक है, उसके माध्यम से आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारी स्पेलिंग्स जो है ई ए वाली मैंने यहाँ पर कवर की है, तो सबके सब यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स आ जाएगी, तो कोई पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो सबसे पहले है ई ए ई साउंड वर्ड्स, यानी बड़ी ई के रूप में। जैसे कि ये जो जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर बड़ी ई के रूप में ई ए का साउंड आता है, उच्चारण होता है। एक एक करके सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ई ए है तो इसको ईट पढ़ा, हिंदी में मीनिंग भी है, प्रोनाउंसिएशन आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को दोबारा सा देख कर। तो यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर भी ई ए है, ठीक है, सी पढ़ा बड़ी ई के रूप में। ये है टी, यहाँ पर टीम, डी आर को ड्रॉ पढ़ते हैं तो बन गया ड्रीम, सी एल को क्ल करके पढ़ेंगे तो बन गया क्लीन, पी एल को प्ल पढ़ेंगे तो प्लीज़। यहाँ पर है टीचर, टीचर में ई ए है तो इसको ई करके पढ़ा बड़ी ई के रूप में। लास्ट में देखिए ई आर आता है, इस तरीके से इसका भी अर उच्चारण होता है, इसका अर उच्चारण। फिर यहाँ पर है एस पी, एस पी को स्प पढ़ेंगे तो ये बन गया स्पीक। ये है वीक, सी एच को च पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सी एच को च, तो ये बन गया चीप। ये है मीट, और यहाँ पर लास्ट में सी एच है, ये शुरू में था उसको भी च पढ़ा लास्ट में, तो इसको भी च पढ़ेंगे तो रीच, क्या हो गया, रीच। नेक्स्ट यहाँ पर देखें बीच, यहाँ पर भी च का साउंड है और बीच में ई ए दिख रहा है। यहाँ पर एस टी आर, एस टी आर साथ में आएगा, इसको स्ट्र करके प्रोनाउंस करेंगे स्ट्रीम। ये है लीफ, बीन, हीट। नेक्स्ट देखें नीट, सीट, डील, हील, मील, रीड, ये है लीड। नेक्स्ट यहाँ पर देखें बीट, सी आर को क्र पढ़ेंगे क्रीम, डी आर को ड्र पढ़ेंगे तो ड्रीमर, लास्ट में ई आर है इसको अर करके पढ़ेंगे ड्रीमर। रिपीट, क्या है, रिपीट, यहाँ पर देखिए ई ए है और ये है सीज़न, क्या है, सीज़न, तो यहाँ पर भी ई ए है। अब कौन सी स्पेलिंग में, ध्यान रखें कि कौन सी स्पेलिंग में आप ई ए को बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये सारी स्पेलिंग आप नोट डाउन कर लें। इसका अलग से नियम नहीं है कि कहाँ पर हम
क्या क्या इसका उच्चारण करें। तो सारी की सारी यूज़फुल स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग की लिस्ट है यहाँ पर तैयार है। इसको लिख कर इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर ले, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसको पढ़ने में। नेक्स्ट देखिए ई ए का यहाँ पर ए साउंड वर्ड्स, ए के रूप में इसका उच्चारण ये वाला आएगा। इसका उच्चारण एक बार देखें, यहाँ पर हेड है, ए साउंड आ रहा है, ए खींच के नहीं आ रहा है, लंबा उच्चारण नहीं है, शॉर्ट साउंड हेड क्या है। अब इसको हीड नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कर लें, इन स्पेलिंग्स को एक बार लिख लें। फिर यहाँ पर है बी आर को ब्र पढ़ेंगे, इसको ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रेड। लिख लें इन स्पेलिंग्स को, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर आपने ये प्रैक्टिस लिस्ट नोट नहीं करी है यानी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसको पढ़ देंगे डीड, नहीं, इसको डेड पढ़ेंगे, डेड पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे रेडी, ये है हैवी, ये है वेदर, इसको वीदर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर ई ए है, इसको ए के रूप में पढ़ना है, ए इसका उच्चारण होगा। अब यहाँ पर ये है एस डब्ल्यू को स्व करके पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है स्व, तो ये हो गया स्वीटर नहीं स्वेटर। ये हो गया हेल्थ, क्या है? हेल्थ, ए करके पढ़ा, ये वेल्थ। तो यहाँ पर देखिए एस पी आर है, एस पी आर को स्प्र करके पढ़ेंगे तो ये हो गया स्प्रेड। टी एच आर को थ्र पढ़ते हैं, इसको थ्रीड नहीं पढ़ेंगे, थ्रेड पढ़ेंगे। आपने यहाँ पर देख ली स्पेलिंग कि इन सारी स्पेलिंग में ई ए को ए करके प्रोनाउंस करना है, तो प्रैक्टिस कर लें। अब आपको इसके लिए कोई नियम रूल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है इंस्टेड नहीं, इंस्टेड पढ़ें, इंस्टेड ऐड करके इसको, यानी ए साउंड आया। ये है प्लेजेंट, यानी यहाँ पर भी ये का प्लीजेंट नहीं है, प्लेजेंट ए साउंड। ये मिंट नहीं, मेंट, क्या है? मेंट। लीदर नहीं, लेदर। ये है फीदर नहीं, फैदर। ये है मीज़र नहीं, मेज़र। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा क्योंकि बार बार आप पूछते हैं कि ई ए का साउंड कैसे प्रैक्टिस करें, क्या करें, इसका कोई नियम है? तो नियम तो मैंने बता दिया, कोई नियम नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक क्लास में मैं बता दूंगी ध्यान रखने के लिए, पढ़ने के लिए। और बाकी आपके पास सारी की सारी जो स्पेलिंग्स है ई ए से जुड़ी हुई सभी है यूज़फुल, सारी स्पेलिंग जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसको स्टडी नहीं, यहाँ पर स्टडी पढ़ेंगे, स्टडी। देखिए ये स्टडी होता है STUDY, ठीक है, STUDY, ये स्टडी होता है, ये स्टडी है, स्टडी का मतलब स्थिर। फिर यहाँ है ऑलरेडी, ये है ब्रेकफास्ट, ई ए का उच्चारण ए, ब्रेकफास्ट। और ये है जीलस नहीं, जेलस। यहाँ पर ट्रीजर नहीं, ट्रेजर, क्या पढ़ेंगे? ट्रेजर। ई ए का उच्चारण यहाँ पर ए करके हो रहा है। यहाँ पर देखिए वीपन नहीं, वेपन। स्वीट नहीं, स्वेट का मतलब पसीना होता है। फिर यहाँ पर रेम, क्या पढ़ेंगे? रेम, एल साइलेंट है, ठीक है, ई ए। तो जितनी भी स्पेलिंग है जहाँ पर ई ए को ए करके पढ़ा जाता है, ए इसका उच्चारण होता है, वो सारी स्पेलिंग यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, इनकी प्रैक्टिस कर ले। अगला साउंड देखिए ई ए का, ये ए करके है, लॉन्ग है, ठीक है, ए लॉन्ग उच्चारण। देखें इसको ब्रेक नहीं, ब्रेक, अब ब्रेक नहीं है, ब्रेक, लॉन्ग साउंड है ई ए का, तो ये सारी स्पेलिंग्स ए साउंड वाली है ई ए की। ये है ग्रेट, यहाँ पर है ये स्टेक, और ये। फिर ब्रेकेबल, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट। बी आर को ब्र पढ़ेंगे, BLE आ जाता है तो बल करके पढ़ते हैं लास्ट में, ठीक है। GR को ग्र पढ़ेंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए BR है तो यहाँ पर ब्रे पढ़ेंगे, BR को ब्र पढ़ेंगे, EA हो गया तो ब्रे बन गया। यहाँ पर ब्रेक डाउन, ये है ब्रेकर। फिर यहाँ पर देखिए स्टेक हाउस, ये है आउटब्रेक। तो EA का उच्चारण ए करके कहाँ पर होता है, ये सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर है। ज़्यादातर स्पेलिंग्स जैसे ये ब्रेक, ग्रेट और ये स्टेक, ये यूज़ में आती है, ठीक है। ब्रेकेबल, ग्रेटेस्ट, ये सारी की सारी यहाँ पर मेंशन है। फिर आगे देखिए ई ए का उच्चारण ईयर करके, यानी ई ए को हम ईयर करके प्रोनाउंस करते हैं, क्या? ईयर। तो आइडिया। अब यहाँ पे DEA, तो आपको ई और आ का ऐसे साउंड भी सुनाई देगा, ईयर बोले या ईयर करके। तो हिंदी में चाहे ऐसे लिखें ईयर या ईयर, ऐसा, ठीक है, आ का ऐसे
डंडा भी लगा सकते हैं, साउंड के लिए, लिखना तो होता नहीं है। तो यहाँ पर आइडिया, आइडिया ये है रियल, ईयल, ईय करके आ रहा है। ये है सी आर को क्र, क्रिएट, क्रिएट ईय करके है। इन सभी में ईय का उच्चारण आ रहा है। अब ऐसे नहीं कि इसको देख ले कि यहाँ पर क्रिए ईय करके साउंड आ रहा है, उच्चारण आ रहा है। ये देखें यहाँ पर थिएटर, थिएटर, थिएटर ईय। फिर यहाँ पर है कोरियन, कोरियन, ईयन है ई ए तो ईयन, कोरियन। नेक्स्ट देखिए रिएक्ट, रीय, रिएक्ट। फिर यहाँ पर रिएक्शन, TION को शन पढ़ते हैं ईय करके उच्चारण। CR को क्र, क्रिए, क्रिय। तो यहाँ पर भी ईय ऐसा साउंड आ रहा है, क्रिएटिव। ये है क्रिएटर ईय करके, क्रिएटर। यहाँ पर लास्ट में देखिए OR है, इसको अर करके पढ़ते हैं, जैसे ER को भी अर पढ़ते हैं इस तरीके से OR को भी अर ऐसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ रियलिटी, यूरोपियन, क्या है यूरोपियन, ईएन है EAN, तो ऐसे EAN ये पैटर्न ईएन करके होता है। यहाँ पर है लीनियर, लीनियर ईयर, ईयर, ठीक है ईयर करके। यहाँ पर है सीरियल, क्या है सीरियल, ईयर करके उच्चारण है। अब ये जो सीरियल है ये अनाज वाला सीरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर जो साउंड आता है वो वाली सारी स्पेलिंग है। अब अगला इसका उच्चारण देखिए EA अर या अ करके इसका साउंड, जैसे लर्न, ल अर करके। वैसे यहाँ पर EA का उच्चारण तो अ है, अगर आर लग जाता है तो अर करके आ जाता है। तो लर्न, अर्थ, यहाँ पर EA के बाद में जो है आर रहेगा, यहाँ पर हम अर पढ़ते हैं ज़्यादातर, ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए हर्ड, यहाँ पर EAR है पैटर्न। यहाँ पर देखिए EAR है सर्च, यहाँ पर भी EAR है अर्ली, तो ये EAR का पैटर्न याद रखें अर करके। यहाँ पर देखिए अर्न, पर्ल, यहाँ पर है रिसर्च EAR है इसमें। अब ये जो स्पेलिंग है ना ये एक्सेप्शन में याद रखें, हार्ट आर करके पढ़ रहे हैं, ये एक्सेप्शन में अलग से, ठीक है। यहाँ पर EAR है तो यहाँ पर आर करके ऐसे उच्चारण हो रहा है हार्ट। यहाँ पर देखिए अर्थ क्वेक, अर्थ क्वेक अर करके है EAR है। यहाँ पर सर अर करके है EAR है। सर्चिंग, क्या है सर्चिंग। फिर यहाँ पर देखिए लर्नड और ये है यर्न, तो मोस्टली एक ही स्पेलिंग थी हार्ट करके, वो एक्सेप्शन में आपने याद कर ली। और EA के बाद में आर है, अर करके इसका उच्चारण है, ऐसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक भी लिखी गई है कि ये साउंड ट्रिक्स इजी मेथड में कैसे याद रखें। सबसे पहले ट्रिक 1 दे रखी है कि सबसे ज़्यादा EA यानी ई करके पढ़ा जाता है, ये जो इसका मुख्य साउंड है। अगर समझ ना आए तो पहले क्या करना, आपको ई पढ़ना है। आपको समझ में नहीं आया कि कैसे हमको पढ़ें, क्या हम पढ़ें, तो सबसे पहले तो आपको ई से ट्राई करना है, क्योंकि और बाकी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट दे दी है, इसी को आप लिख ले और इसी की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि EA की सबसे कॉमन साउंड ई होती है, मुख्य जो इसका उच्चारण है बड़ी ई के रूप में। जैसे यहाँ पर CE टीम और ये टीचर। लगभग 70% वर्ड्स EA के ई करके पढ़े जाते हैं, 70%, मतलब आप इससे पहले ट्राई मारें। फिर ट्रिक 2 दे रखी है, अगर वर्ड छोटा और कॉमन हो अक्सर ए करके पढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे बहुत कॉमन वर्ड्स में एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपवाद रहता है एक्सेप्शन कुछ कॉमन वर्ड्स में। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेड ए शॉर्ट साउंड, हेड, ये कुछ कॉमन वर्ड्स है छोटे छोटे, ये आप याद रख लें। और ये डेड, ये मुख्य जो स्पेलिंग्स हैं उनको याद रखें, जो मेन स्पेलिंग्स है। EA+D वाले कई वर्ड्स में ए साउंड देते हैं, यहाँ पर लिखा है ना EA के बाद में D, ए करके साउंड आता है यहाँ पर सभी में, EAD एड, ऐसे आप EAD ये वाला पैटर्न याद रखें, यहाँ पर ऐड करके आपको पढ़ना है, ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना होगा, कोई नियम है नहीं इसका। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर सब में EAD हेड, ब्रेड, डेड, इस तरीके से याद रख ले। और BR जो रहता है इसको ब्र पढ़ते हैं। इसे EAD फैमिली याद कर सकते हैं, ऐसे मतलब EAD वाली फैमिली ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है ट्रिक 3, यहाँ पर जैसे ग्रेट ब्रेक, ये फैमिली यानी ग्रेट ब्रेक, इसको यहाँ पर ग्रेट ब्रेक, ये ए करके उच्चारण लॉन्ग है इसका। कुछ स्पेशल वर्ड्स फैमिली बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये, इनको याद कर लें। ब्रेक, ग्रेट, स्टेक,
ये तीनों स्पेलिंग्स को याद कर ले जिनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जिनको पढ़ते वक्त आपको लगे कि गलतियाँ होती हैं, तो ये तो मुख्य इसकी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर ट्रिक है एक और कि ई ए के पैटर्न कई बार एक या ए, ये जो ई ए के या तो एक करके पढ़ते हैं या ये ए साउंड आता है। और यहाँ पर देखिए ट्रिक 4 में है ई ए आर, अक्सर अर करके, ये मैंने आपको बता दिया अभी जब प्रैक्टिस लिस्ट थी उसमें ई ए आर, ये फैमिली वर्ड आप याद रखें, ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न, लर्न, अर्थ, यहाँ पर देखिए ई ए आर अर करके उच्चारण, हर्ड, पर्ल। यहाँ पर ट्रिक दे रखी है कि जब ई ए के बाद आर आए तो साउंड बदलकर, ये मैंने बता दी, ठीक है, अर करके उच्चारण होता है ई ए आर, ये ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस लिस्ट में देख लिया, अर करके ई ए आर का उच्चारण। ट्रिक 5 है कि रियल, यहाँ पर रियल और क्रिएट फैमिली ई उच्चारण, ये एक अलग से फैमिली, मतलब जो प्रैक्टिस लिस्ट में दे रखी है मैंने स्पेलिंग्स, उन्हीं को आप याद रख लें, ठीक है, इसके लिए उन्हीं को आप याद रख लें। जब वर्ड थोड़ा लंबा हो और ई ए के बाद दूसरा वाउल आए तब ई साउंड बन सकता है। मतलब कहने का अर्थ है, पहले तो जैसे यहाँ पर रियल है, ई करके उच्चारण है, अब एल के बाद में यहाँ पर कोई वाउल लेटर नहीं है। यहाँ पर देखिए ई ए फिर टी करके फिर ई है, ये एक वाउल लेटर, तो ई इसका उच्चारण होगा, ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, क्रिएट ई। यहाँ पर जो है ई ए के बाद में सी टी है, कोई वाउल नहीं है, तो याद रखें रिएक्ट, याद रखना पड़ेगा रिएक्ट, इसको रीक्ट अगर आप पढ़ेंगे, मैंने बोला पहले ट्राई मारना है ई साउंड से, इसको रीक्ट पढ़ा तो रीक्ट कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो रिएक्ट, रिएक्ट मीनिंगफुल वर्ड है, तो ई करके इसको पढ़ना है, ठीक है। अब ई ए के बाद में वाउल, इसको भूल जाए, जैसे मैंने बताया वैसे ही याद रखें। अब यहाँ पर इजी मेमोरी चार्ट दे रखा है, ई ए बड़ी के रूप में सबसे कॉमन, यानी ज़्यादातर स्पेलिंग इसकी, फिर ई ए डी एड, जैसे यहाँ पर ई ए डी हेड, यहाँ पर है हेड, ब्रेड, ए साउंड, ये ए है, ए शॉर्ट साउंड है। ये यहाँ पर है ई ए के, ये वाली, यहाँ पर ब्रेक, स्टेक, ये लॉन्ग साउंड है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, और इसको ई ए आर, ये पैटर्न अर, ऐसे आप इससे याद रखें। इस जो ये मेमोरी चार्ट दे रखा है याद करने के लिए, इस चार्ट को आप याद रख लें, इनको याद रखेंगे, सबसे कॉमन है बड़ी ई के रूप में, तो इस चार्ट को आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम किसका उच्चारण क्या करेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी ई ए दिखे ना, पहले उसे सबसे पहले क्या करना है, बड़ी ई के रूप में उसको पढ़ना है। अगर वर्ड गलत लगे तो फिर ए या अर ट्राई करो, धीरे धीरे आपका प्रोनाउंसिएशन खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आप याद रखें, बस यही तरीका है ई ए के साउंड के लिए। कंप्लीट यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट दी है, उसी को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं यही सारे वर्ड्स, तो आपको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप इन सारे वर्ड्स की एक बार फिर से प्रैक्टिस लिस्ट की प्रैक्टिस अभ्यास करें। मिलते हैं अगली क्लास में।